वहीं दूसरी तरफ दीपशिखा अब गौतम से मिलकर उसे करीब से देखना चाहती थी। वो सुबह सुबह अपनी खिड़की में खड़ी होकर बाहर से आ रही ठंडी ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। हाँ दीपशिखा, तुमने बुलाया मुझे? हाँ, वक्त आ गया है गौतम से मिलने का, लेकिन उससे पहले मुझे उसकी पत्नी अवनी से मिलना है। उसे देखना है, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। आखिर क्यों गौतम ने मुझे छोड़कर उसे चुना? लेकिन उससे मिलने से क्या फायदा? वैसे भी 1 साल बाद तो तुम्हारी शादी गौतम से होने ही वाली है, फिर उसकी पत्नी कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने जितना कहा सिर्फ उतना करो। मुझे गौतम की पत्नी अवनी से मिलना है एंड दैट्स माय ऑर्डर। ये बात सुनकर याशी आगे कुछ बोल नहीं पाई। उसने अगले ही पल हाँ में सिर हिला दिया और तुरंत वहां से निकल गई। गौतम यशवंत का कॉल कट करता ही है कि तभी अवनी की आवाज आती है। गौतम, तुम मेरे कैबिन के बाहर खड़े होकर कब से बात कर रहे थे? गौतम 1 मिनट के लिए हड़बड़ा जाता है और सोचता है, थैंक्स गॉड, अगर अवनी ने मेरी यशवंत के साथ हुई बातें सुन ली होती तो वो मेरे बारे में गलत सोच बैठती। मुझे और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। गौतम अपने आप को संभालते हुए और बात को टालते हुए अवनी से कहता है, अवनी, मैं यही सोच रहा था कि नील ने जो प्रॉब्लम खड़ी की है वो तुम्हें अभी बताकर परेशान करूं या नहीं? तुम अभी इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो। ये बात तो स्टूपिड नील को सोचना चाहिए था ना। अब क्या किया है उसने? गौतम अवनी को जो उसने थोड़ी देर पहले नील के कैबिन के बाहर सुना सब बता देता है और गौतम ने जो डिजाइन्स के पिक्चर्स चुपके से क्लिक किए थे वो अवनी को दिखाता है। ये डिजाइन्स तो बेकार है। मैंने एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए बनाए थे, पर इनमें कुछ खामियां थी, इसीलिए मैंने इन्हें रिजेक्ट करके डिस्ट्रॉय किया था। और यही डिजाइन्स नील ने उस जिंदल कंपनी को पैसे देकर खरीदे। दादी सास सब जानती हैं, फिर भी वो नील जैसे यूजलेस पर्सन को, जिसे कंस्ट्रक्शन का सी भी नहीं आता, अग्रवाल ग्रुप का चिराग समझ रही हैं। अगर इन डिजाइन्स के बेसिस पर काम शुरू होता तो अग्रवाल ग्रुप प्रॉब्लम में आ जाता। प्रॉब्लम तो अभी भी होगी। अब नील कल उस डिजाइन को लेकर वापस जिंदल को देने जा रहा है। उसे अभी भी इस बात की उम्मीद है कि जिंदल ग्रुप का मालिक अभिषेक जिंदल उसकी बात सुनेगा और उसके पैसे वापस दे देगा। गौतम की बात सुनते ही अवनी के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। उसे रोकना होगा, चलो मेरे साथ उससे बात करते हैं। अवनी जैसे ही आगे बढ़ती है उसका पैर मुड़ता है और वो दर्द से चीख उठती है। अवनी, क्या हुआ? तभी गौतम को अवनी के पैर पर एक बड़ा सा लाल दाग दिखाई देता है। अरे ये कैसे हुआ? इतना गहरा घाव? अरे ये कुछ नहीं है। मैं वो सुबह ऊपर आ रही थी, लिफ्ट बंद थी, तो मैंने सोचा स्टेज से आ जाती हूँ, लेकिन ऊपर आते समय मेरा पैर फिसल गया और लेकिन अभी ठीक है। उस टाइम थोड़ा दर्द था, अभी बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। नहीं, ऐसे कैसे ठीक है? तुम खड़ी भी नहीं हो पा रही हो, दिखाओ मुझे एक बार। गौतम अपनी बात कहते हुए अवनी के पैरों के पास बैठ गया और उसके घाव को चेक करने लगा। गौतम के उसे इस तरह अचानक छूने से अवनी शॉक्ड हो जाती है। गौतम, ये क्या कर रहे हो? ये ऑफिस है, सब देखेंगे। मैं ठीक हूँ, नील के पास चलते। नील को छोड़ो, अपने बारे में सोचो। पूरा दिन क्या तुम दर्द में काम कर रही थी? मुझे बताया क्यों नहीं? चलो डॉक्टर के पास। अवनी गौतम का उसके लिए ऐसा कंसर्न देखकर थोड़ा नर्वस हो जाती है। गौतम, हॉस्पिटल की कोई जरूरत नहीं है, तुम खड़े हो जाओ प्लीज। हम घर चलकर देखते, मामूली सी चोट है, चलो। वैसे भी मेरा काम हो गया है, चलो। अवनी ने नर्वसली डेस्क पर रखी फाइल्स बंद करके एक कोने में रख दी और लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन वो अभी भी थोड़ा सा लंगड़ाकर ही चल रही थी, जिससे साफ मालूम चल रहा था कि उसके पैर का दर्द कम नहीं हुआ था। चलो। तुम्हें अगर ज्यादा दर्द हो तो मैं तुम्हें उठा कर ले चलूं? गौतम, ये कैसी बातें कर रहे हो? चलो, मैं ठीक हूँ। अवनी, मैं तुम्हें ऐसे दर्द में चलने नहीं दे सकता। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें गिराऊंगा नहीं। अवनी गौतम की आंखों में देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी और तभी गौतम ने अवनी को गोद में उठा लिया। अवनी एक पल के लिए हिचकिचा गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में खुशी का गुबार भी फूट पड़ा था। गौतम और अवनी दोनों ने ही आज तक एक दूसरे को इतने करीब से महसूस नहीं किया था। देखते ही देखते दोनों कैबिन से बाहर निकल गए। गौतम और अवनी को इतना करीब देखकर
ऑफिस में मौजूद सभी लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। एक अजीब सी फुसफुसाहट भी शुरू हो चुकी थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।